सबका स्वागत है पप्पू ऑनलाइन क्लासेज में। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात। इसका सूत्र हम जानेंगे, बहुत सूत्र हम जान गए थे, ठीक है। आज थोड़ा अलग सूत्र होगा, ठीक है। चलिए, त्रिकोणमिति जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, त्रिकोणमिति अगर पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, समकोण के बारे में। क्या पढ़ते हैं, समकोण के बारे में पढ़ते हैं। कुछ इस तरीका से समकोण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऐसे लेते हैं, इसको बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, ठीक है। समकोण हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर क्या लेते हैं, देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। कितना का, 90 डिग्री का। और यहाँ पे थीटा, ठीक है। अगर ये एक बहुत पार्ट बन गया है तो पर इस पे दे देंगे, वहाँ पे आप जाइए और देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 0 डिग्री का मान हो गया। इसी के सामने वाले को क्या बोलते हैं, इसी के सामने वाले को लंब बोलते हैं, यानी कि पी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, यानी कि लंब कर्ण आधार। क्या है, लंब कर्ण आधार, ठीक है। सामने वाले हो जाइए, सब याद रखना है। इसको हम बता दिए हैं पहले ही। तो देखिए, अगर कुछ इस आपको क्या करना है, एच स्क्वायर बराबर, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अब इस वीडियो में काम आने वाला है इसको, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एच बराबर क्या होता है, क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि ये दोनों मिलेगा तो यानी कि कर्ण के बराबर होगा। ये दोनों मिलेगा कर्ण के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये दोनों मिल के इसके बराबर है, यानी कि कर्ण के बराबर है। अगर इसका एक सूत्र होता है, मान लीजिए पी इधर ला लिए, क्या कर दिए, पी इधर ला लिए, तो पी स्क्वायर होगा बराबर में इधर क्या हो जाएगा, इसको एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर को हमको निकालना, यानी कि आधार निकालना, देखिए यहाँ पे अगर हमको क्या निकालना, अगर कर्ण निकालना, अगर ये दोनों दिया हुआ है, कर्ण पता नहीं है, तो ये सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, यानी कि एच स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। ये लगाना है। उसके बाद अब यहाँ पर अगर आपको कह दिया जाए लंब निकालने के लिए, कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, आपसे ये कह दिया जाए कि बाबू ये बताइए इसका लंब कितना होगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 दिया होगा, यहाँ पे 2 दिया होगा, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो लंब का सूत्र क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और रखना। अगर आपको ये कह दिया जाए, चलिए बाबू हम आपको लंब पता है इतना है, और कर्ण भी पता है, लेकिन आधार पता नहीं है, आधार निकालना हो तो उसका सूत्र क्या होगा। चलिए, यहाँ पे होगा बी स्क्वायर बराबर में क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। ये सूत्र को याद रखेंगे और इसका सब निकाल देंगे आप, ठीक है। आज हो जाएगा ना। दूसरा इसका भी अलग होता है। देखिए, अगर स्क्वायर को हम स्क्वायर जब है इसको हटाएंगे, इसको भी याद रखना है। चलिए, इसको और बता देते हैं। यहाँ पे क्या करना है, एच है ना, एच स्क्वायर। अगर स्क्वायर को हम हटाते हैं तो रूट में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। इसका भी यानी कि कर्ण का ये सूत्र हुआ, ठीक है। यही इसी पर बनता है सवाल, ठीक है। अब यहाँ पर है पी स्क्वायर को हम जब स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में आ जाएगा, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में, यानी कि एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब यहाँ पर है बी स्क्वायर को स्क्वायर जब इधर भेजेंगे तो क्या होगा, रूट के अंदर क्या होगा, एच स्क्वायर, ठीक है, माइनस में पी स्क्वायर। कहीं दिक्कत नहीं है, ये याद रखिए या फिर ये याद रखिए, ठीक है। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इस चीज। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, एक सूत्र आपको पता होगा, क्या एक सूत्र आपको पता होगा, बताते हैं ना अभी। 1 नंबर में साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर में 1 होता है। ये आप में तो पढ़े होंगे, क्लास 10 में कुछ ना कुछ पढ़े हैं। इस वीडियो में कुछ जान जाइए और आगे, ठीक है, क्योंकि आगे परीक्षा है तो इसलिए आपको जानना है। अगर क्या है सूत्र, अगर आ रहेगा मैथ हिल के हिला दीजिएगा, ठीक है। सूत्र याद रखिए पहले।
चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, अब यहाँ पर सेक यानी साइन थीटा माइनस इंटू में कोसेक थीटा बराबर एक। तो बाबू यहाँ पर जो है देखिए, एक जो है ये पति पत्नी है, ये क्या है, पति पत्नी है। आपको बताए थे एक वीडियो में ना, एक वीडियो में बताए थे, वो नहीं देखे तो उसका लिंक हम दे देंगे, तो देख लेना। तो ये लोग क्या है, पति पत्नी है। जब पति पत्नी जो हुआ, शादी हुआ, शादी के बाद क्या है, एक बच्चा पैदा हो गया। तो एक जो है कैसे हुआ पैदा, वो भी जानना है ना, कैसे हुआ आखिर में। चलिए उसको हम क्या जानेंगे, एक आपको हम बताए थे, क्या क्या बताए थे, साइन थीटा का मान कितना होता है। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंबवतय में कर्ण होता है। क्या होता है, लंबवतय में कर्ण। लाइन क्या होता है, साइन थीटा बराबर में लंबवतय में कर्ण होता है। यहाँ पर क्या लिखना है, लंबवतय में कर्ण, यानी कि पी बतय में एच। क्या लिखना है, पी बतय में एच होता है। अभी भी इंटू है ना बाबू, यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे क्या लगाना है, गुना लगाना है। क्या लगाना है, गुना। इंटू यहाँ पे जो बिंदु दिख रहा है ये गुना का प्रतीक है, तो यहाँ पे गुना दिए। अब यहाँ पे कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा ही होता है, कोसेक पति पत्नी है ना, पति पत्नी है तो कुछ अलग अलग होगा। तो यहाँ पे एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें इंक नहीं लगा, इंक लगा देना। तो यहाँ पे है, आपको बताए थे ना, साइन और कोसेक जो है पति पत्नी है ना, पति पत्नी है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, यानी कि एच, पी बटा में एच होता है, पी बटा में एच गुना और इसी का उल्टा, यानी कि कोसेक का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। अब इसको काट दीजिए, एच एच कट जाएगा, पी पी कट जाएगा, क्या निकल गया, एच निकल गया। आपको पता हो गया ना, एच है, एक है, एक पैदा कैसे हुआ बच्चा, आपको पता चल गया यहाँ पर। यानी एक जो पति पत्नी है, साइन थीटा में इंटू कोसेक थीटा बराबर में एक हुआ। ठीक है, एक हुआ। अब इसका हम पैदा कैसे हुआ, एक जान गए। ठीक है, आपसे पूछे कैसे निकला एक, आप कह देना। ठीक है, अब इसी में हम दो क्वेश्चन और निकाल सकते हैं, दो सूत्र और निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं तो ध्यान देना है। तो यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है आपका, साइन, साइन है ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यहाँ पे गुना है। जब ये कोसेक को बराबर किधर भेजेंगे, क्या होगा, भाग होगा, यानी कि इधर बचेगा साइन, साइन थीटा बराबर में एक बटे में कोस, कोसेक थीटा। ठीक है, ये हो गया, ये शुद्ध होगा, यानी कि साइन थीटा बराबर में एक बटे में कोसेक थीटा। अब देखिए, अगर हमको साइन उधर भेजना है तो क्या करना है, ये कोसेक को इधर रखना है, कोसेक को इधर रखना है। तो कोसेक थीटा बराबर में होगा एक बटे में साइन, साइन थीटा हो जाएगा। ये सिर्फ एक को याद रखेंगे, ये दो को याद रहेगा, क्योंकि भाग गुना तो आपको आता होगा। ठीक है, समीकरण आता होगा, समीकरण का ये रूप है। ठीक है, आगे बढ़े। एक होता है और सूत्र होता है क्या, कोस, एक होता है कोस थीटा इंटू सेक थीटा, यानी कि ये जो है ये तो पति पत्नी हुआ, हम बताए थे, एक वीडियो बताए हैं, देख लेना ये वीडियो। यहाँ पे कोसेक और सेक जो है पति पत्नी है। जब ये शादी कर लिया तो जब एक क्या हुआ, बच्चा पैदा हो गया, यानी कि बाबू एक पैदा हो गया। ठीक है, एक हो गया। अब इसको एक कैसे हुआ पैदा, वो भी जानेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर पति पत्नी है, इसका कोस का, कोस थीटा बराबर में क्या होता है पता है, बी बटे में एच होता है। क्या होता है, बी बटे में एच होता है। तो बी बटे में एच होता है, देखिए यानी कि आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। कोस का क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो कोसेक का क्या होगा, इसी का उल्टा होगा, तो एच बटे में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं बाबू, रे काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं। क्या निकल गया, एक निकला ना, यहाँ पे एक निकला, कैसे पता चल गया। चलिए अब इसका हम दो सूत्र और जानेंगे। ठीक है, तो कैसे, अब यहाँ पे देखिए, अगर कोस को इधर हम रखते हैं, सेक को इधर भेजेंगे, इधर गुना में, इधर उधर जाएगा तो भाग में, बराबर एक बटे में क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। क्या होगा, सेक थीटा। ठीक है, अब मान लीजिए हम इसको भेजना चाहते हैं, कोस को इधर भेजना चाहते हैं, इधर गुना में, इधर जाएगा तो भाग में, इधर रहेगा सेक, क्या रहेगा, सेक थीटा बराबर में हो जाएगा एक बटे में कोस थीटा। कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत है, ये आप उतार सकते हैं कॉपी में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए
चलिए यहाँ पर है क्या, tan थीटा बराबर tan थीटा इंटू cos थीटा। ये तो पति पत्नी हुआ। तो जब इसका शादी हुआ, ठीक है, शादी के बाद क्या होता है, बच्चे मतलब आते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक आ गया, यानी tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर में एक। तो अब कैसे हुआ एक, कैसे आया एक, वो जानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसका जो tan थीटा का मान जो होता है p बटा में क्या होता है, b होता है। p बटा में b होता है, याद रखना है, p बटा में b। तो p बटा में यानी कि ये हुआ, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी tan थीटा का मान कितना हुआ, tan थीटा बराबर में लंब बटा में आधार हो गया। याद रखना है tan इसका जो हम पहले बना दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लंब बटे में आधार हो गया, लंब बटे में आधार दिए, यानी कि p बटे में b दे दिए। अब यहाँ पे इंटू है तो गुना कर दिए हैं। अब इसी का जब उल्टा होगा, जब पति पत्नी है तो उल्टा पुल्टा होगा, तो यानी कि b ऊपर चला जाएगा और h नीचे आ जाएगा, b ऊपर p नीचे। अब यहाँ पे देखिए b काट देंगे, p काट देंगे, एक निकला ना। आपको पता चल गया कैसे हुआ एक बाबू, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़े। अब इसी को हम क्या करेंगे, उल्टा पुल्टा कर देंगे, यानी कि नहीं होता है। अब जो होता है ना, एक माँ है, माँ बेटी की तरफ जाता है, बेटा तो आज जाता है, बाप भी बेटा, यानी कि अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है। मान लीजिए क्या हम बोले थे, पिताजी यानी कि पति है, ये पत्नी है, तो पत्नी बेटा की तरफ आना है, ये तो बेटा हुआ, पुत्र हुआ, है ना। अब जब इसको जाएंगे, यहाँ पे है गुना में, हाँ, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। पुत्र इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो देखिए ये पिताजी जो है, इसका इधर ही रह जाएगा, ठीक है, इधर रह जाएगा। तो tan थीटा बराबर में क्या होगा, एक हुआ, तो यहाँ पे एक हुआ, तो क्या होगा, यहाँ पे कोट हो जाएगा, यानी पुत्र के पास आ गया, है ना, पुत्र के पास आ गया। अब यहाँ पे हो गया ये, यानी tan थीटा बराबर में क्या होगा, एक बटे में कोट थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको मान लीजिए, अब माँ इधर रह जाएगा, ठीक है, माँ इधर रह जाएगा। ये समझिए ये पुत्र जो हुआ बाहर में है, पुत्र है, मान लीजिए एक बार वो जाता है मिलने के लिए, एक बार वो जाता है मिलने के लिए। ये किसी को घर में लाना है, तो पिताजी अपने घर में रहा तो माँ को भेज दिया पुत्र के पास। अभी मान लीजिए पुत्र माँ जो है, माँ इधर रह जाएगा, क्या रहेगा, घर में रह जाएगा माँ, ठीक है, यानी कोच जो है घर में रह जाएगा, और पिताजी जो है पुत्र के पास जाएगा, यानी कि एक बटे में क्या हो जाएगा, कोट, सॉरी यहाँ पे tan होगा जी, tan हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है, याद हो जाएगा ना। यानी tan थीटा बराबर में एक बटे में कोट थीटा, कोट थीटा बराबर में एक बटे में tan थीटा, याद हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। और एक और होता है क्या, एक और होता है आपको, चलिए देखते हैं। एक होता है साइन स्क्वायर। देखिए 4 नंबर में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में एक, ठीक है, एक होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपको हम बताएं ना, साइन का मान कितना होता है, p बटे में s होता है, यानी कि लंब बटे में कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में a। ये पति पत्नी है, सॉरी ये पति पत्नी नहीं है, ये तो दोनों भाई है ना, उसमें जो बताए थे ये दोनों भाई है, पत्नी इसमें कहा है, कहाँ, भाई दोनों है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक हुआ, कैसे हुआ ये जानना है, कैसे हुआ ये। देखिए इसका हम बोले थे साइन का, साइन थीटा बराबर में लंब बटे में कर्ण, यानी कि p बटे में h होता है, ठीक है, p बटे में h। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है प्लस में, तो प्लस लगा दिए। अब जब कोस का क्या होता है, कोस का जो होता था b बटे में s होता है, क्या होता है, b बटे में s, b बटे में h इन होता है। अब यानी कि आधार बटे में कर्ण होता है, कोस का क्या होता है, कर्ण, आधार बटे में कर्ण होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे, स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, अब देखिए ये दोनों क्या है, ये तो आ गया भिन्न का जोड़ हो गया ना जी। तो भिन्न का जोड़ में क्या नियम है, इन दोनों का लघुत्तम लेना, तो लघुत्तम क्या होगा, h स्क्वायर ही वो हो जाएगा, इससे बाहर देंगे तो क्या होगा, p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। कहीं दिक्कत है, ये तो भिन्न का जोड़ आता होगा। अब देखिए आपको हम यहाँ पे लिखे हैं ना, देखिए p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर किसका है, p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर है ना, यहाँ पे इसका h स्क्वायर का है ना। तो यहाँ पे h
स्क्वायर बटे में एच स्क्वायर लगा देंगे। ये जब कटेगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक न होगा। आपको ये पता चल गया एक कैसे हुआ, आपको पता चल गया एक कैसे हुआ, कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। इसी को हम और मतलब दो सूत्र निकाल सकते हैं। तो पहला क्या निकाल सकते हैं, देखिए, अगर साइन को इधर रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, कोस को उधर भेज दीजिए, बराबर में एक माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको हम निकाल सकते हैं बाबू, क्या निकाल सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। देखिए साइन थीटा बराबर में रूट के अंदर क्या होगा, एक माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। रूट के अंदर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको भी याद रखना है, ठीक है, कभी कभी ये भी काम आने लगता है। आगे बढ़े। अब इसका मान लीजिए हम साइन को इधर भेजना चाहते हैं, साइन को बराबर के इस पार लाना चाहते हैं, कैसे लाएंगे, इधर बचेगा क्या, कॉस बचेगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। इधर जब लाएंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में एक हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम दोबारा इसको स्क्वायर को जब हटाएंगे, इधर क्या होगा, रूट में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉस थीटा बराबर में रूट के अंदर क्या होगा, रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में एक हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। ये हो गया, आपको ये पता चल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। चलिए यहाँ पर जो है क्या है, 5 नंबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में एक। तो एक आखिर में आया कैसे, ये जानना है इस वीडियो में। इस वीडियो में क्या जान रहे हैं, चलिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सेक का क्या होता है, एच बटे में क्या होता है, पी होता है, बी होता है, एच बटे में बी, तो एच बटे में बी, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस, टेन का क्या होता है, टेन थीटा बराबर में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, पी बटे में बी होता है, क्या होता है, पी बटे में बी, ठीक है, पी बटे में बी, यानी कि सेक का मान कितना होता है, कर्ण बटे में आधार, टेन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटे में आधार, ठीक है। इसमें स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे इस दोनों में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों जो है इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ये भिन्न का घाटा बन गया ना जी, ये दोनों आधार हुआ है, यानी कि बेस जो सेम है ना, तो बी स्क्वायर इसको ऊपर, यानी कि एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो देखिए, अब देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कहाँ किस में लगा हुआ है बाबू, यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो किसका होता है, बी स्क्वायर का। यहाँ पे बी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। जब इसको काटेंगे क्या हो जाएगा, एक निकल गया, पता चल गया ये कैसे निकला, पता चल गया कैसे निकला ये। हाँ चलिए आगे बढ़ें और इसमें जानते हैं, 2-4 क्वेश्चन इसमें और सूत्र निकलने वाला है, उसको निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए हम टेन को बराबर की इधर रखना चाहते हैं, सेक को इधर रखना चाहते हैं, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में एक प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इसमें और निकालते हैं, जैसे यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, स्क्वायर को जब बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या होगा, तो रूट के अंदर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सेक थीटा बराबर में रूट के अंदर क्या होगा, रूट के अंदर क्या होगा, एक प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए सेक को इधर भेजना चाहते हैं, ठीक है, इधर, तो क्या होगा, इधर बचेगा क्या, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर टेन, यहाँ पे क्या होगा, टेन हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में एक हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये हो गया। अगर स्क्वायर को इधर हम स्क्वायर को इधर भेजना चाहते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर जब इधर भेजेंगे इधर बचेगा टेन थीटा बराबर में, इसके बदला में रूट आता है, यानी कि दो जो है पावर में इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, सिर्फ इतना ही बदलता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में एक हो जाता है, कहीं दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ रहा है ना।
चलिए, और मान लीजिए हो गया ना, इसका सूत्र तो पता चल गया। ये सूत्र को याद रखना है, आप त्रिकोणमिति को हिला के रख देंगे, कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। देखिए एक होता है आपका, क्या होता है, एक होता है 5 नंबर में, 6 नंबर में होगा ना, 6 नंबर में एक होता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, ठीक है। 1 होता है, ये याद रखना है। कोसेक को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधा कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब, यानी कि h बटा में p, ठीक है, h बटे में p माइनस में, अब यहाँ पे कोट को हम क्या बोलते हैं, कोट को हम क्या बोलते हैं पता है, b बटे में p बोलते हैं, b बटे में p। देखिए इस पर भी पावर लगा हुआ है, पावर दे देंगे दोनों पे, यहाँ पर भी पावर लगा देंगे। अब देखिए इसको, जब आधार सेम है, हरा पी है ना, तो पी स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम जो घटा देंगे, यानी कि एच स्क्वायर, ठीक है, माइनस में बी स्क्वायर। इसका ये जो है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका शुरू होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पी का, है ना, पी का, तो यहाँ पर पी स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर, ठीक है। इसको काटेंगे निकल जाएगा 1, यहाँ पे निकल गया। अब इसको हम निकालते हैं सूत्र, देखिए इसको इधर मिलना है, यह होगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाएगा, तो क्यों क्या बचेगा, कोसेक थीटा बराबर में रूट हो जाएगा, इसके बदला में स्क्वायर बदला में रूट आ जाएगा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। कहीं दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए अगर मान लीजिए हम कोट को इधर रखना चाहते हैं तो क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। स्क्वायर जब हटाएंगे उधर क्या होगा, कोट स्क्वायर नहीं लगेगा, जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे क्या होगा, तो यहाँ पर रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। ये सूत्र है टोटल, ठीक है। और ये तो है, एक होता है साइन, टेन का क्या होता है, टेन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब, साइन बटे में कोस होता है, साइन बटे में कोस, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। इस 10 का है ना, कोस थीटा बराबर में क्या होता है, कोस थीटा बराबर में होता है कोस बटे में साइन, कोस बटे में साइन होता है, कोस बटे में साइन थीटा। इतना याद रखेंगे ना, त्रिकोणमिति क्लास 10 का जो भी हो क्वेश्चन वो बना के आप तैयार कर देंगे, बस इतना रखना है, ठीक है। चलिए ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।